अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में रीड कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो नीचे काफ़ी सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल्स आप जानते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में से जो वैल्यूज अननोन है, जिनकी वैल्यू नहीं गिवन, वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अगर पार्ट नंबर बी की आप ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन है। एक साइड की लेंथ 17 सेंटीमीटर है, एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है एंगल बी डिग्री, ये बेसिकली अननोन है, ये वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको लाजमी बता दूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई है राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि साइन एट सम एंगल, यहाँ पे मैंने एंगल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी सी डी, जस्ट मैंने जनरली यहाँ पे एंगल का साइन डाल दिया है। तो साइन आप निकालें किसी भी एंगल के लिहाज से तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी आपको ये रेशियो जब भी फाइंड आउट करने को मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। इसी तरीके से कोसाइन अगर आप निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा। और टेंजेंट निकालना चाहेंगे किसी एंगल पर तो वहाँ पे आपको उसको निकालने के लिए ऑपोजिट को डिवाइड करना पड़ेगा एडजेसेंट के साथ। ये जितनी भी हैं ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट, ये सब की सब साइड्स हैं जो कि मैं भी आपको ट्राइंगल में बताऊंगा कि कौन कौन सी साइड होती हैं। इन साइड्स की लेंथ को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको साइन, कोसाइन और टेंजेंट की वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह अभी आप यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है इसमें यहाँ पर जो है एंगल 90 डिग्री था, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी, उसको हम बोला करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला जो 17 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा जो एंगल है जो कि हमने बेसिकली फाइंड आउट भी करना है, जो कि अननोन वैल्यू है बी डिग्री, इसके जो ऑपोजिट साइड है ये वाली, इसको हम बोला करेंगे हमेशा ऑपोजिट। तो ये हमारी कहलाएगी हमेशा ऑपोजिट। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर, इसको हम बोला करेंगे एडजेसेंट। तो आप इस तरीके से अपने ट्राइंगल पे मार्किंग भी कर सकते हैं कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी साइड ऑपोजिट है और कौन सी साइड जो है एडजेसेंट है। बस याद रखिएगा एंगल के सामने जो जिस एंगल को आप रेफरेंस मान रहे हैं, जिस एंगल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके सामने वाली साइड को हमेशा ऑपोजिट बोला करेंगे। 90 की हमेशा सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोला करेंगे। इसके अलावा जो साइड बच जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल में वो आपकी एडजेसेंट कहलाया करेगी। अब आपने देखना है कि आपने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है। आपने फाइंड आउट करना है एक एंगल जो यहाँ पे लिखा हुआ है बी डिग्री। तो आपको यहाँ पे से इन तीनों में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करना पड़ेगी। कभी कभार दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब कौन सी हमने यूज़ करनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपने ध्यान में रखना है। जिस तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है, एक तो हाइपोटेन्यूज और एक एडजेसेंट। तो आपने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से ऐसी रेशियो यूज़ करनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज भी हो और उसमें एडजेसेंट भी हो, ताकि आप एंगल इजीली फाइंड आउट कर लें, क्योंकि एंगल तो सबके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन हो और एडजेसेंट भी गिवन हो, वो आपके सामने है कोसाइन। यानी अगर आप निकालते हैं कोसाइन, तो कोसाइन बेसिकली इक्वल होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। यानी एडजेसेंट साइड की और हाइपोटेन्यूज वाली साइड की रेशियो को ही हम बेसिकली कोसाइन बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर एडजेसेंट है वो हमें गिवन है, इसके नीचे हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है वो भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे बेहतर हमारे लिए होगा कि हम कोसाइन यूज़ करें। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोसाइन यानी कॉस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आगे एंगल डालेंगे। हम एंगल बी यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा बी डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ बी डिग्री किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं इसको हाइपोटेन्यूज कर दूँ, ये गलती से मैंने ओ पी लिख दिया है। तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। इसके साथ ही एडजेसेंट साइड कौन सी है मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके बताया है, वो है 10 सेंटीमीटर। आप ऊपर 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है, वो है 17। अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी डिग्री इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 17।
अब आपने ये एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है और इसके पीछे कॉज लिखा हुआ है। जिस तरह इक्वेशंस के अंदर हमने जिस चीज़ को फाइंड आउट करना था हम उसको आइसोलेट करते थे, उसको सेपरेट करते थे, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ऐसे ही करना पड़ता है कि अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे कॉज ऑपरेटर के साथ आ रहा है, तो आपने इस कॉज को दूसरी तरफ मूव करना है। अब ये वैसे जिस तरह अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर मूव होती है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं हुआ करेगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कॉस या साइन या टेन यहाँ पे जो भी लिखा हुआ करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर, आपने उसको जब भी दूसरी तरफ मूव करना है तो वो इन्वर्स बन जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, उसको हम इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा बी डिग्री, अगर मैं कॉस को वहाँ पे मूव करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास बी का आंसर आए, तो कॉज वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, कॉज इन्वर्स, इसके ऊपर इस तरह -1 डालते हैं और उसको हम पढ़ते हैं कॉज इन्वर्स, और आगे 10/17 आपको वैसे का वैसे ही लिख देना है। यानी आपके पास बी डिग्री तब आएगा जब आप कॉज इन्वर्स निकालेंगे 10/17 का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैलकुलेटर आपके सामने, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, कॉज दबाएंगे तो कॉज इन्वर्स आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फ्रैक्शन डालनी है तो फ्रैक्शन का बटन, ऊपर 10 और नीचे आपको 17 लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो हम कोशिश करें कि अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डेसिमल तक आंसर देना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर आप 2 डेसिमल तक देना चाहें वो भी ठीक है। तो हमारी बुक जो फॉलो कर रही है हम उसी के लिहाज से चलेंगे। तो बुक में ज़्यादातर 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दिए, यानी डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक हमने चीज़ों को राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पे करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 53.96, तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट 9 बनता है और उससे नेक्स्ट डिजिट आपने देखना है। तो उससे आप नेक्स्ट डिजिट देखें तो वो आ रहा है 6। तो जब भी आपके पास 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो और आपने राउंड ऑफ करना हो, इसका मतलब होता है कि आपने लास्ट वाले डिजिट में क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना। तो इसलिए 9 से अगला डिजिट अगर 6 है तो मैं 9 में जब 1 ऐड करूंगा तो ये बेसिकली बन जाएगा 10, और जब ये 10 बनेगा तो उसका जो पिछला डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी 53 से कितना हो जाएगा, 54। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी डिग्री इज इक्वल टू 54.0, और ये डिग्रीज के अंदर है क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने इसको राउंड ऑफ किया है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इसके 9 के आगे 6 था जो कि 5 से बड़ा है, तो 9 में जब आप 10 करेंगे तो यहाँ से 53 भी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, क्योंकि 9 में जब 10 करेंगे इस तरह समझ लें कि यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा, और 9 की जगह पे तो 10 यानी 0 आ जाएगा, तो 54.0 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है बी की वैल्यू। अब आप इसको और बेहतर करके लिख सकते हैं कि अगर ये डिग्रीज से आप कंपेयर हो जाए, यानी दोनों वैल्यूज़ ऊपर की सेम है, एक ही यूनिट में है, तो नीचे वाली वैल्यू भी सेम ही होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 54.0। तो ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी।